अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं। इंडियन मीडिया की तरफ से इस तरह की खबरें आई थी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में सारी नहीं होगी। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेली जाएगी। इंडिया की टीम पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करेगी और किसी सूरत ट्रैवल नहीं करेगी और ना ही इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के लिए विलिंग नजर आ रही है कि वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने की इजाजत देगी। और इस तरह की बातें की जा रही थी और ये भी बातें सामने आ रही थी कि मे बी चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान से दुबई में जो है वो शिफ्ट कर ली जाए, क्योंकि दुबई में उस टाइम मौसम भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मार्च में होनी है तो उस टाइम दुबई का मौसम भी काफी अच्छा होगा, काफी बेहतर होगा। तो दुबई में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया के पाकिस्तान ना जाने की वजह से खेली जाए। और इस चीज की वजह से इंडियन मीडिया जो है वो अपनी जो है वो बोर्ड पे बरस पड़ा है और उन्होंने अपने बोर्ड को जो है वो छतरोल उनकी कर दी है। जय शाह और जो बीसीसीआई के बड़े दूसरे लोग हैं उनको जो है वो होश के नाखून लेने का मशवरा दिया है, उनको अकल के नाखून लेने का मशवरा दिया है, उनको जो है वो दोगलापन छोड़ने का मशवरा दिया है, उनको जो है वो कहा है कि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में आकर खेला है, अब ये आपका फर्ज है कि आप भी जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाकर खेले। चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और जो है वो शिफ्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट है और पाकिस्तान को ही सारी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान इज्जत के साथ इंडिया में आकर चैंपियन वर्ल्ड कप 2023 खेला, इसी तरह आपको भी खेलना चाहिए। आपको अपनी इजारादारी नहीं दिखानी चाहिए, आपको अपने पैसों की पावर नहीं दिखानी चाहिए। आप वैसे तो वर्ल्ड कप जीते नहीं है, लेकिन वह अपनी जो है वो पैसों की दौंस दिखाते रहते हैं, आप अपना दबदबा फजूल का दिखाते रहते हैं, आप जो है वो दोगली पॉलिसियों पर अमल करते हैं। पाकिस्तान को आप बुला लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है इंसाफ करने की, जब आपकी बारी आती है पाकिस्तान जाने की, तो तब जो है वो आप पाकिस्तान ना जाने की बात करते हो और चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से छीनने की बात करते हैं। तो इस चीज की वजह से इंडियन मीडिया जो विक्रांत गुप्ता है और दूसरे जो चैनल है और दूसरे जो खिलाड़ी हैं, जो इंडिया के साबका खिलाड़ी हैं, वो भी इस चीज का इरादा करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में जब भी हम गए हैं तो हमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार मिला। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी को इंडिया में प्यार मिलता है, इसी तरह इंडिया के खिलाड़ी जो है वो भी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के गर्विदा नजर आते हैं, पाकिस्तान लोगों के गर्विदा नजर आते हैं। तो वो भी कह रहे हैं अपने बोर्ड को कि आप अपनी दोगली पॉलिसी छोड़ दो, अपना जो है वो पैसों का दोष दिखाना छोड़ दो, आप जो है वो इंसाफ करो। पाकिस्तान अगर इंडिया में आकर आराम से खेलता है तो फिर आपको भी पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए। और पूरी दुनिया की सारी टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर खेल रही है, तो आपको ऐसा क्या मसला है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकते? आप पाकिस्तान जाओगे तो आप जो है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। इतना पाकिस्तान जो है वो आपकी मेहमान नवाजी में जो है वो पेश रहेंगे। तो इंडिया जो है वो अपना दोगलापन छोड़ दे। और विक्रांत गुप्ता भी जो है वो इस चीज पर अपने बोर्ड पर काफी बरसे कि आपको जो है वो फजूल का एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, आपको जो है वो मामला को बिगाड़ने की बजाय आपको मामला जो है वो सुधारने की तरफ जाना चाहिए। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो एक दिन आ जाएगा कि पाकिस्तान भी फिर कह देगा कि ठीक है, इनफ इज इनफ, आपने हमारे साथ नहीं खेलना, आपने पाकिस्तान में नहीं आना, तो आइंदा हम भी जो है वो इंडिया में नहीं आएंगे और इंडिया का फिर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा बाबर आजम ने जो है वो बिग बैश लीग की 12 से 13 करोड़ रुपए की जो है वो ऑफर छोड़ी है और उसी ऑफर को छोड़ने की वजह से उनने खुद को मुहिब्बे वतन साबित किया। पाकिस्तान की खातिर जो है वो उनने ये ऑफर छोड़ी और उनका कहना था कि मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान प्रायोरिटी है, मैं जितना बड़ा मर्जी प्लेयर बन जाऊं, मुझसे कप्तानी छीनी जाए, मुझसे ज्यादती की जाए, बोर्ड में से नाराज हो, लेकिन मेरी पहचान जो है वो पाकिस्तान की वजह से और मेरे लिए पाकिस्तान की तरफ से खेलना मेरे लिए जो है वो अव्वलीन तरजीह है और मैं पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो लीग्स या पैसों की खातिर नहीं खेल सकता। और इसी चीज को जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने इसी चीज का अयादा किया और शहीन अफरीदी ने 20 से 25 करोड़ रुपए का डेजर्ट वाइपर्स के साथ जो मुआहिदा था उनको फाइनली जो है वो ना कर दिया कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूं, हम वर्ल्ड कप पर जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं और मैं कप्तान हूं, मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी है, तो लिहाजा मैं आप डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से नहीं खेल सकता और मुझे जो है वो इस सीजन से निकाल दिया जाए और मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान मेरी प्रायोरिटी है और पाकिस्तान की वजह से मुझे जान पहचान इज्जत हर शय जो है वो मिली है, तो इस वजह से मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कोई और चीज दूसरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं तो इंडियन मीडिया भी जो है वो इनका गर्विदा बन गया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो है वो
गुण गाने लग गए कि देखो इतना बड़ा प्लेयर है और उनने जो है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी इंडिया के आईपीएल के बाद जो है वो बातें कर रहे थे कि आईपीएल के बाद सबसे बड़ी जो लीग है वो बिग बैश लीग है और किसी भी खिलाड़ी के लिए बिग बैश लीग खेलना जो है वो किसी जो है वो एक एजाज से कम नहीं होता। और बाबर आजम को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और उनने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी आ रहा था कि मोहम्मद रिजवान ने भी जो है वो बिग बैश लीग का उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन उनने भी पाकिस्तान की खातिर जो है वो बिग बैश लीग को खेलने से जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने भी कहा कि मेरी जो अव्वलीन तरजीह है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलना है। तो इस चीज पे पूरी दुनिया, जहां पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम शहीन शाह अफरीदी के गुण गा रहा है, तो इंडियन मीडिया भी जो है वो बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के गुण गा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे देखो कैसे मुहिब्बे वतन कैसे लोग होते हैं, जो इतने जितने बड़े वो बड़े प्लेयर हैं उतना ही जो है वो उनने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना जो है वो अपना एजाज समझा। और उन्होंने कहा कि आमिर और इमाद वसीम आजकल जो है वो सब के रडार में आए हुए, तो आमिर और इमाद वसीम की हर तरफ जो है वो बेइज्जती की जा रही है कि देखो आमिर और इमाद जैसे लोग जो है वो चंग टकों की खातिर जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर लीग्स खेलने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर कैसे पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ा रहे, कैसे पाकिस्तान के लिए खेलना उनकी प्रायोरिटी है, कैसे पाकिस्तान को जो है वो सर्व करना चाहते हैं, कैसे वो पाकिस्तान की खातिर करोड़ों रुपए को जो है वो 1 मिनट में ठोकर मार देते हैं। और वो अपने खिलाड़ियों को भी कोस रहे थे कि अपने हमारे खिलाड़ियों को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि आपकी हमेशा तरजीह जो है वो अपने मुल्क की तरफ से खेलना होना चाहिए, आपकी हमेशा तरजीह जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए, आपकी हमेशा तरजीह जो है वो अपने मुल्क को सर्व करना होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क की वजह से आपकी इज्जत, आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई और चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने मुल्क से लायल होगे तो पैसे तो वैसे भी आपके पास जो है वो वैसे भी आ जाएंगे। और आमिर और इमाद वसीम को जो है वो अच्छा खासा ट्रोल किया जा रहा है कि देखे आमिर और इमाद वसीम जो है वो कैसे उनने वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो जो थे वो उनके नजर में भी थे टीम मैनेजमेंट में, लेकिन उसके बावजूद आमिर और इमाद ने पैसों को चुना और उनने जो है वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनने करोड़ों रुपए के जो है वो ऑफर्स को 1 मिनट सोचे बिना जो है वो ठुकरा दिया। तो ये ऐसे मुहिब्बे वतन जो है वो पाकिस्तान के पास खिलाड़ी मौजूद हैं और इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से पाकिस्तान का जो है वो नाम है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।